प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत कक्षा तीसरी, छठवीं और नौवीं के बच्चों का यह टेस्ट होना है, जो कि नवंबर माह में होगा। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने अभ्यास प्रश्न जारी किया है। तो हम अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा छठवीं में हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सभी का संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का नाम मध्य प्रदेश में अच्छे स्थान पर हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न बैंक NAS कक्षा छठवीं विषय गणित में आज हम प्रश्न क्रमांक 21 से 39 तक संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। प्रश्न 21, यहाँ पर एक घड़ी दी है। कितने मिनट के बाद दी गई घड़ी में 10 बजेंगे? तो इस घड़ी में 9:30 हुआ है, तो 10 बजने के लिए मिनट का कांटा इस तरह से 12 पर पहुँचेगा, अर्थात 30 मिनट बाद इस घड़ी में 10 बज जाएंगे। तो इसका सही उत्तर C 30 होगा। प्रश्न 22, 9 घंटे तक चला मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो गया। मतदान कितने बजे प्रारंभ हुआ? तो यदि हम 9 बजे सुबह से माने मतदान, तो गिने हम 5 के लिए 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो 8 ही घंटे हुए। तो यह सही नहीं है। अब सुबह 8 बजे के बाद गिने 5 बजे तक, तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गए 9 घंटे। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सुबह 8 बजे। 23 प्रश्न है। एक बस भोपाल से 7 बजे छूटती है और अगले दिन सुबह 8 बजे सिवनी पहुंचती है। इस यात्रा में बस ने कुल कितना समय लगाया या तय किया? तो 7 बजे छूटी और 8 बजे पहुंची, तो 7 के बाद हम गिने 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितने घंटे हो गए? 13 घंटे। तो इसका सही उत्तर होगा B नंबर वाला 13 घंटे। अब 24वां प्रश्न है। एक यात्री 14 घंटे की यात्रा करके सुबह 7 बजे इंदौर पहुंचा। उसने कितने बजे यात्रा प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर होगा शाम 5 बजे। 5 बजे के बाद हम सुबह 7 बजे तक गिने, तो 5 के बाद गिनिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हो गए 14। तो इस प्रकार वह सुबह 5 बजे उसने यात्रा शुरू की। प्रश्न 25, गर्मियों की छुट्टी में आदि, अंशु, सूची, सारा, लिली क्रमशः 30, 70, 60, 20 और 50 पेज लिखते हैं। यहाँ पर एक चित्र आलेख दिया गया है। इसमें पेंसिल पैमाना है, एक पेंसिल बराबर 10 पेज। अब क्योंकि आदि ने कितने पेज लिखे? 30, तो 3 पेंसिल। इसी तरह अंशु ने लिखे 70, तो 7 पेंसिल। सूची ने लिखे 60 पेज, तो 6 पेंसिल। सारा ने लिखे 20, तो 2 पेंसिल। अब यहाँ पर लिली, तो लिली ने लिखे 50 पेज, तो एक पेंसिल। 10 पेज के बराबर तो कितनी पेंसिल बनेंगी? 5। तो इसलिए इसका उत्तर सही होगा A। प्रश्न नंबर 26, एक बगीचे में कुछ पौधे लगाए गए हैं जो नीचे बनी तालिका में दर्शाए गए हैं। कौन सा पौधा सबसे अधिक लगाया गया? पौधा संख्या आम 125, जामुन 148, इमली 98 और अमरूद 89। तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है 148 यानी जामुन। तो इसका सही उत्तर होगा B जामुन। 27वें प्रश्न में चित्रालेख दिया है, बैट बने हैं, टीम लिखिए, 1, 2, 3 प्राप्तांक दिए और यहाँ पर पैमाना दिया है कि एक बैट बराबर 5 अंक। तो आपको प्रश्न दिया है टीम 3 के कुल कितने अंक होंगे? तो टीम 3 में 1, 2, 3, 4, 5 बैट बने हैं। एक बैट 5 अंक के बराबर है, इसलिए हम 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25। तो इसका सही उत्तर होगा C 25 अंक।
28वें प्रश्न में भी चित्रालेख दिया गया है। इसमें आपको विद्यार्थियों के लिए बताया गया है कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पैमाना नहीं लिखा है, लेकिन जो आपको ये चित्र बना है उसके अनुसार आप देख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा चित्र बने हैं उसमें ज़्यादा विद्यार्थी कहलाए और जिसमें कम हैं वो, ये देखो एक चित्र 10 के बराबर भी हो सकता है, 20 के भी और 50 के, इसमें कुछ दिया है नहीं है। तो हम तो ये देखें कि किसमें ज़्यादा चित्र बने, जिसमें ज़्यादा बने वो ज़्यादा और जिसमें कम बने उसमें कम संख्या होगी। प्रश्न क्या है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 2 के विद्यार्थियों की संख्या से कितनी कम है। तो 4 में कितने बने हैं, 4 चित्र, और कक्षा 2 में कितने बने हैं, 6 चित्र। तो कितने कम हैं, 2 कम हैं, इसमें 4 इसमें 6, तो इसके लिए इसका उत्तर होगा 2। यानी कितने विद्यार्थी कम हैं, 2 विद्यार्थी कम हैं। यहाँ पर एक चित्र एक विद्यार्थी के बराबर लिया गया है। प्रश्न 29, एक कक्षा के बच्चे साला समय के बाद निम्न अनुसार समय व्यतीत करते हैं। एक वृत्त बना है, इसके वास्तव में 4 भाग कर दें हम, तो 1 भाग 2 भाग और इसके भी यहाँ से कर दें तो 4 होगा, और इसे हम आधा पढ़ेंगे और ये आधा, तो यानी वास्तव में इस चित्र के कितने भाग हैं, 4 भाग। अब इसमें से किसके बारे में बात हो रही है, अगर हम टीवी देखेंगे तो 1/4, 4 में से 1 लिया गया, और ये वास्तव में 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, यानी आधा। तो हम इसको आधा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है बच्चे खेलने में कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो यहाँ खेलने में आधा है, तो इसका उत्तर होगा आधा। मान लो टीवी देखने में होता तो क्या पढ़ते हम, 1/4, या दूसरे शब्दों में पढ़ते 1/4। प्रश्न तीसरा है, इस चार्ट को देखें और बताएं कि कितने बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है बारिश में भीगना पसंद, और यहाँ लिखा है बारिश में भीगना पसंद नहीं है। अब बारिश में भीग रहे हैं तो वास्तव में इसी प्रकार हम इसकी वृत्त के 4 बराबर भाग कर लें। एक तो ये हो गया, यहाँ से ऐसा खींच दें और यहाँ से ऐसा, तो 4 हो गए। तो ये भाग वास्तव में 3 भागों के मिलकर के बना है, यानी इसको हम पढ़ेंगे 3/4। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 3/4। प्रश्न नंबर 31, चित्र आलेख को देखिए और आपको बताना है। यहाँ पर पेड़ों की संख्या दी गई है और ये नाम दिए हैं फल के, अमरूद, संतरा, आम और अनार। अब इसमें लिखा है कि फलों के बगीचे में आम के कितने पेड़ हैं। तो आम के सामने 4 बने हैं, तो इसलिए इसका निश्चित तौर पर उत्तर डी सही है, 4। प्रश्न 32, संख्या 6050 का संख्या नाम है। यहाँ पर जो ये संख्या लिखी है अंकों में, इसको शब्दों में लिखना है। वास्तव में यह 6050 लिखिए, इसका सही उत्तर होगा डी। अब इसको देखें हम, तो इकाई दहाई एक साथ पढ़ें तो होगा 50, सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, 0 है, और हज़ार के स्थान पे है 6, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 6050। तो इसका डी उत्तर सही होगा। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 4044 के बराबर है। अब 4000 और 44, और सैकड़ा नहीं दिया तो सैकड़े के स्थान पर हम 0 लिखेंगे। तो 44 सैकड़े के स्थान पे 0 और हज़ार के स्थान पे 4, तो इसे पढ़ेंगे हम 4044, यानी 20 का उत्तर सही है। प्रश्न चौथा, गुल्ली के पास 3 संख्या कार्ड हैं, 6, 8, 7। इन सभी कार्डों का उपयोग करते हुए वह 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बना सकती है, तो वह कौन सी होगी। तो जब भी अंक हो और आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अवरोही क्रम में। तो 7, 8, 6 में कौन बड़ा है, 8, तो पहले लिखेंगे 8, फिर 7, फिर 6, तो हो जाएगी 876, तो बड़ी संख्या बन जाएगी। छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या में पहले हम छोटी, फिर बड़ी आरोही क्रम में। तो बड़ी संख्या में अवरोही और छोटी संख्या में आरोही। ध्यान रहे, 0 यदि अंक हो तो उसे भर हमें सबसे शुरू में नहीं लिखना है। अब देखें हम प्रश्न 35,
संख्या 208 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। ए 200 धन 8, बी 20 धन 8, सी 2 धन 0 धन 8, डी 800 धन 0 धन 2। तो इसका सही उत्तर होगा 200 धन 8। 36 नंबर वाला प्रश्न है, इस मोबाइल फ़ोन की कीमत कितने रुपए है? और यहाँ पर मोबाइल बना है और कीमत लिखी है, तो हम इसे पढ़ेंगे 5069। जैसे अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा, सैकड़ा का स्थान यहाँ पर 0 है तो सैकड़ा नहीं पढ़ेंगे, तो 5069 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा 5069। 37 नंबर का प्रश्न है, दिए गए चेक में अंकों में क्या राशि लिखी जाएगी? यहाँ पर लिखा है 2008 रुपये। अब 2008 तो 2000 तो है और सैकड़ा नहीं है, तो सैकड़ा के स्थान पर 0 और 8 को हम लिखेंगे 08, क्योंकि दहाई का स्थान भी नहीं है, तो हम लिखेंगे 2008। तो यहाँ पर आएगा अंकों में 2008, यानी डी वाला इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथाई सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश हैं। इस निर्देश के अनुरूप अब कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है? यानी हमें 4 सीटों में से एक सीट में बैठाना है, 3 खाली रहेंगी। तो हम क्या करें, इसमें 8300 में 4 का भाग कर देंगे। कुछ इस तरह से भाग आपसे बनता होगा। भागफल कितना आया? 2075। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2075। प्रश्न 39, एक दुकान में 274 कीमत वाली, 384 कीमत वाली, 125 कीमत वाली और 396 कीमत वाली कुछ पुस्तकें हैं। जो वहीद है वह 500 रुपये लेकर बाजार गया और इनमें से अलग अलग प्रकार की कौन सी पुस्तकें वह खरीद सकेगा? यहाँ पर हमने सभी को जोड़ के लिख दिया है। पहले में लिखा है 274 और 384 रुपये वाली पुस्तक। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 658, जबकि वो तो 500 रुपये लिए, तो यह सही नहीं होगा। इसी तरह दूसरे में जोड़ होगा 509, ये भी ज़्यादा है 500 से। तीसरे में जोड़ होगा 581, यह भी ज़्यादा है 500 से। और चौथे में होगा 274 और 125 का जोड़ 399, यानी हम 500 रुपये में 399 की पुस्तकें ले सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।